बुद्धि, व्यापार, व्यवसाय व धन के ग्रह बुध 22 सितंबर 2021 को अपनी राशि परिवर्तन कर तुला राशि में जा रहे हैं। इसका आप पर यानी सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह इस वीडियो में मैं विस्तार से बताऊंगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय। मैं अंशुमान आपका स्वागत करता हूं। बुद्धि व व्यापार के ग्रह बुध संपदा व सम्मोहन के ग्रह शुक्र की तुला राशि में जा रहे हैं। अब बुध और शुक्र का यह संयोग लक्ष्मी नारायण राजयोग कहा गया है ज्योतिष में, यानी शुक्र लक्ष्मी स्वरूप और बुध नारायण स्वरूप। तो यह राजयोग आपको यानी सभी 12 राशियों को क्या परिणाम देने वाला है, इस वीडियो में इसी पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। सभी राशि वाले लोगों के लिए लगभग अच्छे ही परिणाम आने वाले हैं, क्योंकि यह संयोग ही अच्छा हो रहा है। लेकिन किन्हें विशेष परिणाम अच्छा मिलेगा और किन्हें किन बातों पे सावधानी रखने की ज़रूरत पड़ेगी, इस वीडियो में यह समझेंगे। तो किन राशि वाले लोगों पर अधिक प्रभाव पड़ेगा, या यूं कहें कि किन लोगों पर बाकी लोगों के मुकाबले अधिक प्रभाव पड़ेगा, इनको जान लेते हैं। वैसे तो सभी 12 राशियों पर प्रभाव पड़ेगा, लेकिन जो लोग बुध की राशि वाले हैं यानी मिथुन और कन्या, और जो शुक्र की राशि वाले हैं यानी तुला और वृष, उन पर अधिक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि बुध स्वयं तुला में जा रहे हैं। तो बुध और शुक्र दोनों ही एक्टिवेट हो रहे हैं। जो लोग भी बुध के नंबर वाले हैं यानी 5 नंबर, तो जिनका भी अंक ज्योतिष के हिसाब से जन्म 5, 14 या 23 तारीख को हुआ है, उन लोगों पर भी इसका असर बाकी लोगों के मुकाबले अधिक पड़ेगा। जिनकी भी बुध या शुक्र की महादशा या अंतरदशा चल रही है, उनके लिए भी अधिक पड़ेगा। जिनके लिए शनि की 7.5 चल रही है या शनि की दशा चल रही है, उन पर भी अधिक असर पड़ेगा, क्योंकि शनि की 10वीं दृष्टि इस योग पर आएगी बुध पर। तो यहाँ बहुत सारे राजयोग अच्छे बन रहे हैं बहुत सारी राशि वाले लोगों के लिए। देखते हैं कि किन को क्या परिणाम मिलेगा। उससे पहले अगर आपको मेरा वीडियो अभी तक पसंद आ रहा है और आगे आप ऐसे वीडियोस देखना चाहते हैं, तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्रिप्शन बटन के साथ लगी घंटी को ज़रूर दबा दीजिए। तो जैसा मैंने कहा, काल पुरुष कुंडली में शुक्र की तुला राशि 7वें घर में आती है। 7वां घर व्यापार व विवाह का घर है। बुध यहाँ जब गोचर करेंगे तो बहुत सारे लोगों को नया व्यापार और विवाह भी देंगे, यानी व्यापार में तरक्की भी मिल सकती है और शादीशुदा जीवन का सुख व आनंद भी मिल सकता है। घूमना फिरना, पब्लिक इमेज भी 7वें घर से देखते हैं, तो बहुत सारे लोग घूमने फिरने के लिए भी कहीं जा सकते हैं, यानी पारिवारिक स्थितियां अच्छी रहेंगी। बुध बुद्धि से व्यापार करने को कहता है। शुक्र कहता है चार्म से यानी मैग्नेटिज्म से, पर्सनल चार्म से व्यापार कीजिए। तो बुध और शुक्र का एक साथ मिलना यानी बुद्धि और चार्म का एक साथ मिल जाना होता है। तो जो लोग भी अपनी वाणी का सही इस्तेमाल करना जानते हैं, वह इस गोचर का सबसे अच्छा रिजल्ट लेंगे। क्यों? क्योंकि बुध ज्योतिष में वाणी का कारक ग्रह कहा गया है। तो अपनी वाणी का सही इस्तेमाल कीजिए और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। खास तौर पर जो लोग भी मीडिया, सोशल मीडिया, जर्नलिज्म, कंप्यूटर्स और फाइनेंस के क्षेत्र में काम करते हैं, उनके लिए बुध तुला राशि में और ज़्यादा अच्छा हो जाता है। एक बात और, शनि की दृष्टि का भी विचार रखना पड़ेगा। देखिए, शनि अभी तुला राशि से चौथी राशि यानी मकर राशि में चल रहे हैं, तो उनकी 10वीं दृष्टि तुला राशि पर आ रही है। अब बुध यहाँ 22 सितंबर से लेकर 21 नवंबर तक रहेंगे। 22 अक्टूबर तक शुक्र यहाँ रहेंगे। 22 अक्टूबर के बाद वह वृश्चिक में चले जाएंगे, क्योंकि शुक्र अभी तो 6 तारीख से 6 सितंबर से तुला में ही चल रहे हैं। तो अभी बुध जैसे ही आएंगे शुक्र की तुला राशि में, तो शुक्र तो वहाँ बैठे हुए हैं ही, तो लक्ष्मी नारायण योग बन जाएगा और इस पर शनि की दृष्टि जब भी बुध पर बनती है, तो आदमी को हमेशा एक ही बात का ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि बुद्धि में शैतानी नहीं आए, क्योंकि शनि बहुत बार ट्रिक्स देने की कोशिश करता है और शनि बहुत बार छल से काम करवाना चाहता है। शनि बुध का कॉम्बिनेशन इसीलिए फाइनेंशियल इम्प्रॉपराइटी का कॉम्बिनेशन कहा जाता है। ऐसे लोग बहुत बार फ्रॉड करते हुए भी देखे जाते हैं। तो कृपया ऐसे किसी हैंकी पैंकी डीलिंग से अपने आप को दूर रखिए।
अच्छा रहेगा। मैं सभी के लिए कह रहा हूँ और किसी राशि या किसी व्यक्ति को मैं पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ। यह जो कॉम्बिनेशन है यह मैंने नहीं लिखा है, ऋषियों ने लिखा है कि शनि और बुध जब एक साथ आए तो व्यक्ति को धोखा नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति में बुद्धि आ जाती है दूसरों को धोखा देकर पैसा कमाने की। तो यहाँ इस बात का और ध्यान रखना चाहिए कि लक्ष्मी और बुध जब यहाँ एक साथ मिलेंगे, यानी गुरु और बुध, तो इसे लक्ष्मी नारायण योग इसलिए भी कहा गया क्योंकि बुध नाट्य शास्त्र में प्रवीण है। बुध को अंग संचालन पर विशेष महारत हासिल है। इसीलिए भगवान विष्णु ने जब मोहिनी अवतार लिया था उसे हम ऐसा कह सकते हैं कि बुध तुला राशि में है, तो वैसे ही है। तो मोहिनी में क्या होता है, भगवान ने मोहिनी अवतार लेकर असुरों को ठगा था। तो अगर आप अच्छे काम करने के लिए अपनी बुद्धि का थोड़ा सा टेढ़ा इस्तेमाल भी करते हैं तो बुरी बात नहीं है। मोहिनी अवतार की तरह आप भी लोगों को मोहक रूप में प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन अच्छे काम के लिए, अपने फायदे के लिए नहीं, या दूसरों को धोखा देने के लिए नहीं। यही इस राशि परिवर्तन में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ यह भी देखिए कि बुध तुला राशि में बहुत अच्छा परिणाम देते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि बुध की 2 राशियां हैं, मिथुन और कन्या। तो मिथुन राशि से मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला 5वीं में है, और उनकी दूसरी राशि कन्या से वह दूसरे भाव में आती है तुला राशि। तो 5वां भाव भी लक्ष्मी भाव और दूसरा भाव भी लक्ष्मी भाव। तो बुध की दोनों मूल राशियों से तुला भाव लक्ष्मी भाव की राशि आती है, इसलिए भी बुध तुला राशि में लक्ष्मी देने वाले माने जाते हैं। साथ ही साथ शुक्र बुध के मित्र भी हैं, तो एक तो मित्र और दूसरा दोनों भाव अच्छे भाव, इसलिए बुध तुला राशि में बहुत अच्छा परिणाम देते हैं। सभी लोगों को अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं। 12 राशियों पर चर्चा करने से पहले उपाय शुरू में ही बता देता हूँ। गाय की सेवा कीजिए, गाय को हरा चारा दीजिए और किसी गौशाला में दान दीजिए, तो यह बुध तुला राशि में आपको बड़े अच्छे परिणाम देंगे। अच्छे तो देने वाले हैं और अच्छे देने लगेंगे। सिर्फ एक ही उपाय मैं बताऊंगा। अब 12 राशियों पर बारी बारी से विचार करते हैं कि क्या परिणाम मिलेंगे। मेष राशि से शुरुआत करते हैं। राशिफल देखने से पहले कुछ नियमों का आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। अगर आप उनका ध्यान रखेंगे तो आपको राशिफल विशेष तौर पर अच्छे से समझ में आएगा। ज्योतिष थोड़ा जानते हैं तो आप जान लीजिए कि एक राशि के करोड़ों लोग होते हैं, एक ही राशिफल सब पर लागू एक समान नहीं हो सकता है। किन बातों से फ़र्क पड़ जाता है, देखिए आपकी किस ग्रह की महादशा चल रही है, अच्छी है या बुरी है। दूसरा, ये जो बुध है जिसका राशि परिवर्तन हो रहा है, यह आपकी कुंडली में कैसे घर का मालिक है, क्या इसकी स्वयं की दशा चल रही है। यह भी देखिए कि आपके गोचर में, आपकी जन्म कुंडली में जहाँ बैठा है उससे किस भाव में जा रहा है। अगर उससे शुभ भाव में जा रहा है तो अच्छा होगा, अगर उससे अशुभ भाव में होगा तो अच्छा नहीं होगा या अच्छे परिणामों में कमी हो जाएगी। आपके जन्म नक्षत्र से, यानी चंद्रमा जिस नक्षत्र में बैठा था उस नक्षत्र से कितने नंबर के नक्षत्र में बुध जा रहा है। जैसे दूसरा नक्षत्र अच्छा है, पैसा बढ़ देता है, 10वां नक्षत्र अच्छा है, काम बढ़ाता है, 5वां नक्षत्र बुरा है, तकलीफें बढ़ाता है, 20वां भी अच्छा नहीं। तो ऐसे ऐसे आपको नक्षत्रों पर भी विचार करना पड़ेगा। अष्टक वर्ग में भी देख लीजिए, जिस राशि में गोचर हो रहा है क्या उस राशि में आपके अष्टक वर्ग में 4 से अधिक बिंदु हैं। अगर होंगे तो और अच्छे परिणाम बढ़ जाएंगे। तो यह कुछ नियम है, और भी नियम है लेकिन बहुत लंबी लिस्ट नहीं बताऊंगा। इनका ध्यान आपको रख लेना चाहिए। नहीं जानते हैं या देखना तो कोई बात नहीं, आप राशिफल सुन लीजिए। मेष राशि से शुरुआत करते हैं। मेष राशि वाले लोगों के लिए बुध उनके तीसरे और छठे घर के मालिक बनकर 7वें भाव से गोचर कर रहे हैं। तीसरा भाव नई शुरुआत और 7वां भाव विवाह, जो स्वयं भी एक नई शुरुआत को दिखाता है। तो बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ शुक्र भी, चूंकि मेष राशि वाले लोगों के लिए जो उनके विवाह के मालिक बनते हैं, यानी 7वें घर के मालिक और वैवाहिक जीवन के नेचुरल सिग्निफिकेटर होते हैं, तो वह भी अभी उनके 7वें भाव से ही गोचर कर रहे हैं। तो शादी के लिए बड़ा अच्छा ये संयोग दिख रहा है। मेष राशि के बहुत सारे लोग जो विवाह बंधन में बंधना चाहते हैं उनके लिए यह गोचर अच्छा हो रहा है सितंबर और अक्टूबर में। नई कोई शुरुआत करना चाहते हैं, कोई नया काम करना चाहते हैं, खास तौर पर व्यापार में, उसके लिए अच्छा है। बुध हमारी बहन को दिखाता है, तीसरा भाव भाई बहनों को दिखाता है जो मेष राशि के लिए है, छठा भाव हमारे मामा को दिखाता है, बुध भी ननिहाल को दिखाता है। तो अपनी भाई बहन या अपने मामा ननिहाल के व्यक्ति के साथ मिलकर कोई काम शुरू करना चाहते हैं उनके लिए अच्छा है। या यूं भी कहा जा सकता है कि इन लोगों से आपका इस गोचर में मिलना जुलना हो सकेगा।
परिवार में कुछ नया उत्सव भी हो सकता है। हाँ, किसी तरह की कॉन्स्पिरेसी से आपको ज़रूर बच के रहना चाहिए। कुछ वाद विवाद हो सकते हैं, सावधान रहिए, लेकिन ऐसी कोई बड़ी समस्याएं नहीं आएंगी जिनसे आप निपट नहीं सकें। तो मेष राशि वाले लोगों के लिए गोचर अच्छा कहा जा सकता है। सेहत का थोड़ा ध्यान तो ज़रूर रखना पड़ेगा। वृष राशि वाले लोगों के लिए उनकी नौकरी में बदलाव होने जा रहा है। अगर आप कोई नौकरी ढूंढना चाहते थे तो आप आगे बढ़िए और नौकरी में चेंज कर लीजिए। नहीं भी करेंगे तो वर्क प्लेस पर कुछ या तो आपका ट्रांसफ़र हो सकता है या एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है, जिससे आपके वर्कलोड में बढ़ोतरी होगी। तो सावधान रहने की अभी ज़रूरत है। किसी तरह के कॉन्स्पिरेसी वर्क प्लेस पे आपको तकलीफ़ दे सकती है, तो अपनी गुप्त बातें कृपया किसी को नहीं बताएं। इस पूरे गोचर में आपको अपने खर्चों का विशेष तौर पर ध्यान रखना पड़ेगा और अपनी सेहत का, खास तौर पर ENT, ईयर नोज़ थ्रोट, इनकी बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं। पेट के रोग और मुंह के रोग आपको कुछ तकलीफ़ दे सकते हैं, सावधान रहिएगा। संतान से जुड़ी भी कोई समस्या आ सकती है। हालांकि आपकी संतान, अगर आप विदेश जाना उनको भेजना चाहते हैं, इसके लिए बड़ा अच्छा समय हो सकता है। आपके पैसों में वृद्धि तो होगी क्योंकि आपका बुध और शुक्र का अच्छा योग बन रहा है, लेकिन चूंकि आपकी राशि के स्वामी शुक्र हैं और राशि के दूसरे भाव के स्वामी बुध हैं, यानी धन भाव के स्वामी बुध बनते हैं, तो धन भाव का स्वामी अगर राशि के स्वामी के साथ मिले तो अच्छा धन योग बनाता है। लेकिन यह छठे यानी बुरे भाव में बन रहा है, जो कि आपका शत्रु भाव है, और दोनों ही शुभ ग्रह हैं। तो इनका छठे भाव से गोचर करने यह दिखाता है कि पैसा तो आएगा, लेकिन जिस रफ्तार से आएगा उसी रफ्तार से आपसे खर्च भी हो जाएगा। तो सावधान रहिए सेहत को लेकर, संतान को लेकर और पैसे के खर्च को लेकर। और नौकरी में, वर्क प्लेस में एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी या उससे होने वाली किसी तकलीफ से बचिए। तो बाकी यह गोचर आपको फिर भी कुछ ना कुछ तरक्की तो ज़रूर देकर जाएगा। मिथुन राशि वाले लोगों के लिए यह गोचर बहुत अच्छा होगा। राशि के स्वामी बुध और आपकी राशि से 5वें भाव यानी लक्ष्मी स्थान के स्वामी लक्ष्मी के ग्रह शुक्र दोनों ही मिल रहे हैं, तो इसको ही लक्ष्मी नारायण योग कहते हैं। साथ ही इसे केंद्र और त्रिकोण का संबंध भी कहते हैं, क्योंकि पहला घर केंद्र और 5वां घर त्रिकोण भाव। पहला और 5वां दोनों धर्म के त्रिकोण भी कहे जाते हैं, धर्म भाव हैं। तो यहाँ 5वें घर में शुक्र का भी साथ होना और बुध का भी होना, 5वां घर मंत्र भाव भी है, विद्या भी है, संतान भी है, हर तरह की सुख सुविधा और कॉन्टैक्ट्स को, पदोन्नति को दिखाता है 5वां भाव। तो बुध और शुक्र का योग यहाँ आपके काम धंधे में आपको बड़ी उछाल दे रहा है। यहाँ से सीधे दोनों ग्रहों की दृष्टि आपके 11वें भाव पे जा रही है, यानी इनकम का भाव। तो 5वां, पहला, दूसरा और 11वां, यह 4 घर जुड़ गए, जिसमें से 3 तो लक्ष्मी के ही घर हैं। तो बुध और शुक्र 5वें घर से जब जाते हैं, व्यक्ति में सम्मोहक क्षमता बढ़ती है। साथ ही जैसे ही वह 11वें भाव पर दृष्टि डालते हैं, पब्लिक कॉन्टैक्ट्स का भाव होता है। पब्लिक कॉन्टैक्ट के थ्रू जो लोग कॉन्ट्रैक्ट्स लेते हैं, काम लेते हैं, इंश्योरेंस का काम करते हैं, कमीशन का, किसी तरह का नेगोशिएशन का, डील्स का काम करते हैं, ब्रोकरेज का काम करते हैं, उन सब के लिए यह गोचर बहुत अच्छा होने वाला है। जो लोग भी बुध या शुक्र से जुड़ा काम करते हैं, जैसे एंटरटेनमेंट में है या फैब्रिक में है, कपड़े का काम करते हैं, उनके लिए बड़ा अच्छा समय होता है, क्योंकि शुक्र हर तरह का कपड़ा और परफ्यूम्स, ज्वेलरी, यह सब दिखाता है। बुध पढ़ाई लिखाई और फाइनेंस को भी दिखाता है। तो इन सब क्षेत्रों से जो लोग जुड़ा हुए हैं, काम करते हैं, उनके लिए यह गोचर बहुत अच्छा होने वाला है। तो मिथुन राशि के लिए गोचर विशेष परिणाम लेकर आ रहा है। धन संबंधी और संतान संबंधी भी आपको अच्छी सूचना मिलेगी। संतान की भी अच्छी तरक्की इस समय होती हुई दिख रही है। परिवार में खुशी बढ़ेगी, धन बढ़ेगा और सब आपके मन मुताबिक इस गोचर से होगा। कर्क राशि वाले लोगों के लिए भी बुध और शुक्र का गोचर उनके 4थे भाव से हो रहा है। देखिए, कर्क के लिए बुध उनके अकारक ग्रह बनते हैं, यानी तीसरे और 12वें घर के, लेकिन 4थे घर में जब वह गोचर करेंगे वहीं के मालिक शुक्र के साथ, तो यह ज़रूर दिखाता है कि अब जो आपको प्राप्ति होगी वह संघर्ष के बाद होगी, लेकिन प्राप्ति ज़रूर होगी। हाँ, कुछ बदलाव ज़रूर हो सकते हैं कार्यस्थल पर, या तो आपका ट्रांसफ़र हो सकता है या आपकी नौकरी बदल सकती है। इसके लिए आप तैयार रहिए। जो भी होगा लेकिन अच्छा ही होगा, क्योंकि अभी योग अच्छा बना हुआ है। क्योंकि यहाँ आपके तीसरे और 12वें घर के मालिक बनते हैं, जो दोनों ही यात्राओं को दिखाते हैं,
ट्रांसफ़र्स को दिखाते हैं, नई शुरुआत को दिखाते हैं। तो जो लोग भी विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए बड़ा अच्छा समय है, क्योंकि 12वें घर का मालिक बुध आपके चौथे घर यानी मातृभूमि के घर से गोचर कर रहा है। 12वें और तीसरे का कोई भी संबंध अगर चौथे से बन जाए तो जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए यह गोचर इस पीरियड में आपको विदेश ले जाने में बहुत बड़ी मदद करता है। हाँ, किसी तरह का नया घर लेना चाहते हैं, नई गाड़ी लेना चाहते हैं, उसके लिए भी अच्छा समय है। घर में किसी तरह का मंगल कार्य भी हो सकता है, लेकिन हृदय में चिंताएं तो ज़रूर बनी रहेंगी, क्योंकि बुध चौथे घर में अगर गोचर करता है अकारक होकर तो चौथा घर चंद्रमा का नेचुरल स्थान होता है और चंद्रमा बुध का बहुत मित्र नहीं माना जाता है, और कर्क राशि भी चंद्रमा की ही राशि है। तो ऐसे लोगों के लिए बुध का चौथे घर से गोचर होना किसी न किसी तरह की कॉन्टिन्यूअस चिंता दिए रहता है। तो अपने मन पर लगाम रखिए, किसी तरह के ऐसे वाद विवाद में न उलझिए जहां आपको लोगों से बहस करनी पड़े, वह आपका सोर्स ऑफ वरी हो सकता है। पैसे का खर्च ज़रूर बढ़ा रहेगा, कुछ न कुछ ऐसा आपके घर में फंक्शन होगा जिसमें आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे। कहीं घूमने जाना चाहते हैं उसमें भी पैसे खर्च होते हुए दिख रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर यह गोचर आपके लिए अच्छा ही कहा जाएगा। सिंह राशि के लिए बुध का गोचर उनके तीसरे भाव से हो रहा है, जहां वह तीसरे भाव के ही मालिक शुक्र के साथ बैठे हुए हैं, और इसी गोचर में सिंह राशि के स्वामी सूर्य भी नीच के होकर तुला राशि में आ जाएंगे। तो सूर्य बुध का बुधादित्य योग तो बनेगा, लेकिन राशि के स्वामी नीच के होंगे। खैर, वह तो अभी 18 अक्टूबर को होंगे, लेकिन उससे पहले जो यह योग बन रहा है यह आपको कोई नई शुरुआत ज़रूर दे सकता है। आपकी राशि के स्वामी सूर्य के मित्र हैं बुध, और दोनों धन भाव के स्वामी हैं। तीसरा भाव काम का होता है, हर तरह का इंडिपेंडेंट काम, कमीशन से जुड़े हुए जो लोग काम करते हैं, जो लोग इंडिपेंडेंट काम करते हैं, ब्रोकरेज का, इंश्योरेंस का, उनके लिए यह बुध बहुत अच्छा है। नया काम शुरू करने के लिए बहुत अच्छा है। धन के लिए अच्छा कहा जा सकता है। तीसरे घर में बुध अगर हो शुक्र के साथ तो व्यक्ति अपने पर्सनल चार्म का यूज़ करके अच्छे पैसे कमाता है। तो जो लोग भी ऐसे कामों में शामिल हैं जहां पब्लिक डीलिंग है उनके लिए अच्छा समय है। जर्नलिज्म, मीडिया, सोशल मीडिया, किसी तरह का फैब्रिक का काम, कपड़े का काम, जो लोग प्रिंटिंग में हैं या प्रेस से जुड़े हुए हैं या एजुकेशन सेक्टर में हैं उनके लिए भी अच्छा समय कहा जा सकता है। तो जो लोग भी पढ़ाई कर रहे हैं या किसी तरह का एग्ज़ाम दे रहे हैं, विद्यार्थी वर्ग के लोग हैं, उनके लिए भी अच्छा समय कहा जा सकता है। तो सिंह राशि वाले लोगों के लिए बुध का गोचर अच्छा है। कन्या राशि के लिए बुध उनके दूसरे भाव से गोचर कर रहे हैं, दूसरे भाव में वहीं के मालिक तुला राशि के स्वामी शुक्र के साथ। अब देखिए, कन्या के लिए बुध तो स्वयं राशि के स्वामी हैं, तो राशि के स्वामी अगर अपने दूसरे भाव से ही यानी धन भाव से ही गोचर करेंगे तो धन में वृद्धि ज़रूर लाएंगे। कन्या राशि के लिए एकमात्र योग कारक ग्रह शुक्र बनते हैं, क्योंकि आपके दूसरे और 9वें भाव के स्वामी हैं। 9वां भाव यानी भाग्य, तो अभी भाग्य का स्वामी आपके स्वयं की राशि से दूसरे भाव से गोचर कर रहा है, और वह भी राशि के स्वामी बुध के साथ जो उनके मित्र भी हैं। तो कहा जा सकता है कि राशि का और भाग्य का मिलन हो गया है। तो यह बहुत अच्छी बात होती है। मिलन भी कहाँ, एक बड़े शुभ भाव में हुआ है। बुध और शुक्र के लिए दूसरा भाव बहुत ही शुभ भाव माना जाता है, क्योंकि दूसरा भाव फाइनेंस को दिखाता है, हमारे जमा धन को, और बुध और शुक्र दोनों धन को दिखाते हैं। दूसरा भाव परिवार और कुटुंब को भी दिखाता है, शुक्र कुटुंब को दिखाता है। बुध दूसरे भाव को वाणी को दिखाता है, दूसरा भाव बुध भी वाणी पर अधिकार रखता है। शुक्र सम्मोहन को दिखाता है, दूसरा भाव चार्म को दिखाता है। तो यहाँ दोनों बातें मिल जाती हैं, यानी दोनों ग्रहों के नैसर्गिक गुण और दूसरा भाव जहाँ यह इकट्ठा हुए हैं उसका नैसर्गिक गुण एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। और राशि का स्वामी और भाग्य का स्वामी जब एक साथ मिले तो ऐसा कहा जा सकता है कि जिधर आप जाना चाहते हैं उधर ही आपका भाग्य भी आपको ले जा रहा है, या यूं भी कह सकते हैं कि जिधर आपका भाग्य आपको ले जाना चाहता है आप उधर ही जा रहे हैं। तो यानी डायरेक्शन आपका बिल्कुल सही है। पैसा बहुत बढ़ेगा, इस दौरान आप बहुत पैसा कमाएंगे। जो लोग नौकरी में हैं वो अपनी तरक्की देख सकते हैं, बिल्कुल भाग्य से उनको तरक्की मिलेगी। अप्रेजल्स अगर मिड टर्म है तो अच्छे अप्रेजल्स आपको मिलेंगे, यानी आपका बॉस आपके लिए अच्छी सिफारिश ज़रूर करेगा। जो लोग प्रमोशंस चाहते हैं, अगर उनकी स्वयं की दशा अच्छी चल रही है तो उनको प्रमोशन ज़रूर मिल जाएगी। जो लोग सैलरी में रेज चाहते हैं उनके लिए भी सैलरी में रेज दिख रहा है।
खर्चे कुछ बढ़ेंगे लेकिन परिवार पर ही होंगे और कोई भी ऐसा खर्च नहीं होगा जो आपको बुरा लगे। तो वाणी में भी आपके बड़ी मिठास रहेगी। इस समय ऐसा कहा जा सकता है कि कन्या राशि वाले लोगों के लिए सभी राशियों में शायद सबसे अच्छा समय चल रहा है। इस समय का सितंबर अक्टूबर का पूरा लाभ उठाइए। जितनी आप मेहनत करेंगे उतना आपके पास पैसा आएगा। जो लोग व्यापार में लगे हुए हैं उनके लिए तो समझिए बहुत विंडफॉल ऑफ लक का यानी ह्यूज वेल्थ अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही हैं मुझे। तो अच्छी बात है, आप लोगों को बहुत बहुत बधाई हो। तुला राशि वाले लोगों के लिए भी बहुत अच्छा योग बन रहा है बुध और शुक्र का, उनकी राशि के ऊपर ही। बुध आपकी राशि से 9वें भाव के स्वामी बनते हैं और 12वें भाव के स्वामी बनते हैं। अब 12वें भाव का स्वामी तो अकारक बनता है, लेकिन 9वां भाव चूंकि भाग्य भाव है इसलिए यहाँ भाग्य के स्वामी का और राशि के स्वामी का संयोग मिलता हुआ दिख रहा है। और उसमें भी इस पर शनि की दृष्टि भी आ रही है, जो स्वयं आपके चौथे भाव में, तुला राशि से चौथे भाव में मकर राशि आती है, तो मकर में बैठकर शश नाम का राजयोग बना रहे हैं। तो यहाँ शस्त्र योग बन रहा है और मालव योग भी बन रहा है आपके लिए, और इस सब को बुध पावर को बढ़ा रहे हैं। बुध और शुक्र स्पेशली उन लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा होता है जो लोग व्यापार करते हैं या कोई भी ऐसा काम करते हैं जिसमें कम्युनिकेशन इन्वॉल्व हो। तो शनि इन सब पर दृष्टि डालकर आपके पैसे के फ्लो को और बढ़ा रहे हैं। तो तुला राशि वाले लोगों के लिए बुध का गोचर बहुत ही बेहतरीन हो रहा है। अपने कॉन्टैक्ट्स को पूरी तरह से यूज़ कीजिए। जीवन साथी को लेकर भी आपको कोई अगर तकलीफ हो रही थी थोड़ी बहुत राहु के गोचर से अगर, तो वह बुध दूर करेगा, क्योंकि बुध ही ऐसा ग्रह है जो राहु के भी दोष को दूर कर सकता है और राहु के दोष को कोई दूर नहीं कर सकता। इसीलिए बुध का अच्छा होना कुंडली में बहुत ज़रूरी है कि जितनी भी ऐसी समस्याएं आती हैं जो हमें दिखाई नहीं देती जैसे राहु की होती हैं, उनको बुध कंट्रोल कर सकता है। तो अभी ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सनालिटी में बड़ा मैग्नेटिज्म होगा, यानी आपके व्यक्तित्व में चुंबकित्व आ जाएगा और आप दूसरों को आकर्षित कर अपना काम निकाल लेंगे। पैसा बहुत आता हुआ दिख रहा है इन महीनों में, तो आप लोगों के लिए, तुला राशि के लिए अच्छा गोचर कहा जा सकता है। वृश्चिक राशि के लिए बुध उनका धन का खर्च बढ़ा रहा है। 12वें भाव से बुध का गोचर और वहाँ भी शुक्र अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं। तो यहाँ ऐसा दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा आप लोग भोग विलास पर खर्च करने वाले हैं। हालांकि पैसा आता रहेगा क्योंकि बुध आपकी 11वें भाव के स्वामी बनते हैं, इनकम के घर के, लेकिन चूंकि 8वें भाव के भी स्वामी बनते हैं जो अचानक का धन का खर्च दिखाता है। और 12वें भाव में अगर 8वें भाव का मालिक बैठ जाए तो ऐसा होता है कि आपको कोई अचानक का ऐसा काम आ जाता है जिसमें आपको बहुत बड़ा धन निकाल कर खर्च करना पड़ जाता है। जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं उनको मैं यह सलाह दूंगा कि अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो सबसे अच्छा समय है। फ्यूचर के लिए प्लान करके अभी इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। अगर आप नहीं भी करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका पैसा ऐसी चीज़ों पे खर्च हो जाएगा जो आपके कंट्रोल से बाहर होंगी, तो नुकसान हो सकता है। नुकसान से बचना है तो इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, ग्रह का योग भी कट जाएगा और आपका पैसा भी बच जाएगा। फिर भी कुछ न कुछ बेकार के खर्चे, फालतू के खर्चे होते हुए ज़रूर दिख रहे हैं। हाँ, घूमने फिरने के लिए अच्छा समय है। जितना पैसा आप कमाएंगे उसका बहुत अधिकांश हिस्सा आप अभी विदेश जाने में, घूमने में या किसी भी तरह की लग्जरी बाइंग में ज़रूर खर्च करेंगे। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए समय अच्छा है। 12वें घर में बुध का गोचर और वह भी 8वें घर का मालिक है जहाँ से हम समुद्री यात्रा देखते हैं। 8वें का मालिक अगर 12वें में जाता है तो विदेश सेटलमेंट के लिए अच्छा योग बनाता है। लेकिन फिर भी बुध का गोचर 12वें भाव से जब होता है, अगर आप झूठ बोलते हैं तो यह बुध आपको बहुत बड़ा नुकसान देता है। तो आपको एक ही बात का ध्यान रखना है, 12वें घर में 12वें भाव का खर्च मत कीजिए, यानी बुध का खर्च मत कीजिए। बुध का खर्च क्या हुआ? वाणी का खर्च, यानी झूठ बोलना। अगर आप झूठ बोलेंगे तो ये बड़ा नुकसान देगा 12वें घर का बुध। नहीं बोलेंगे तो सिर्फ खर्च देगा और आप एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन फिर भी वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए यह बुध का गोचर कुछ बहुत अच्छा तो नहीं कहा जा सकता है, सो तो ज़रूर है। धनु राशि के लिए बुध उनके 11वें भाव से गोचर कर रहे हैं। बुध आपकी राशि के 10वें यानी कर्म स्थान के स्वामी बनते हैं और कर्म स्थान के स्वामी 11वें इच्छा पूर्ति के घर से गोचर कर रहे हैं। तो
आपके काम से आपकी इच्छा पूर्ति ज़रूर होगी। वहीं वहाँ वह शुक्र के साथ भी बैठे हुए हैं जो वहाँ आपके 11वें भाव के ही स्वामी बनते हैं, यानी धन और लक्ष्मी और इच्छा पूर्ति ही देखते हैं 11वें से। तो यह सब होता हुआ आपका दिख रहा है। बुध और शुक्र 11वें में जब मिलते हैं तो व्यक्ति जो भी लोग दूसरों से मिलजुल कर काम करते हैं, यानी पब्लिक आई में होते हैं या पब्लिक कॉन्टैक्ट्स के थ्रू जिनका काम होता है, कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ अगर कोई काम करते हैं, एंटरटेनमेंट, फिल्म इंडस्ट्री, फैशन, ट्रैवल, इन सब के लिए बड़ा अच्छा योग माना जाता है बुध शुक्र का 11वें घर में। आपकी 7.5 चल रही है, शनि की दृष्टि यहाँ आपके इस कॉम्बिनेशन पे आ रही है। तो ऐसा दिख रहा है कि 7.5 के बुरे प्रभावों से बुध और शुक्र अभी आपकी रक्षा करेंगे। पैसे का स्क्वीज जो आपको फील हो रहा था, बुध के इस गोचर से आपका स्क्वीज निकल जाएगा। अगर आपकी स्वयं की महादशा या अंतरदशा थोड़ी भी ठीक चल रही होगी तो बुध आपको इस समय ज़्यादा लाभ करा के जाएंगे। 11वें भाव में महर्षि पराशर कहते हैं किसी भी ग्रह का गोचर अगर अपनी राशि से हो रहा हो तो वह बहुत बड़ा धन का लाभ देता है। तो शुक्र वहाँ अपनी राशि में बैठे हैं और बुध कर्म के मालिक वहाँ जाके बन ही रहे हैं, वहाँ पे अच्छा गोचर हो रहा है धनु राशि वाले लोगों के लिए। 7.5 से आपको तो बुध ज़रूर राहत दे रहे हैं। मकर राशि के लिए बुध का गोचर अच्छा है। बुध आपके 10वें भाव से गुजर रहे हैं। 10वें भाव में बुध को दिग्बल यानी डायरेक्शनल स्ट्रेंथ दिया गया। यहाँ बुध को विशेष बल की प्राप्ति होती है क्योंकि 10वां भाव कर्म का भाव है और बुध वाणिज्य, व्यापार व कर्म के ग्रह माने जाते हैं, कम्युनिकेशन के प्लैनेट हैं। यहीं आपकी राशि से जो आपके 10वें भाव के स्वामी शुक्र हैं, जो आपके योग कारक ग्रह हैं, तुला राशि के स्वामी शुक्र जो मकर राशि के लिए योग कारक बनते हैं, 5वें और 10वें के मालिक बनके वह भी वहीं बैठे हुए हैं और बुध शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग अच्छा यहाँ पे बन रहा है। तो आपके भाग्य के स्वामी भी हैं बुध। तो बुध जो आपकी राशि के स्वामी शनि के मित्र हैं, शुक्र भी मित्र हैं, इन दोनों मित्र ग्रहों का आपकी राशि से 10वें यानी कर्म भाव में संयोग होना यह दिखाता है कि कर्म में आपको बड़ा अच्छा लाभ मिलने वाला है। खास तौर पर आपकी चूँकि शनि की 7.5 स्वयं ही चल रही है, इसलिए आप लोग कर्म स्थान पर जो तकलीफ़ों से गुजर रहे थे उसमें आपको राहत ज़रूर मिलेगी। फिर भी मैं एक बात ज़रूर बोलूँगा, सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाली बात तो ज़रूर रहेगी क्योंकि बुध आपके 6ठे भाव के भी स्वामी बनते हैं। 6ठा भाव यानी शत्रु भाव। शत्रु भाव का स्वामी अगर 10वें कर्म स्थान पे जाके बैठ जाए तो कर्म में शत्रु लग जाते हैं, यानी कॉन्स्पिरेसी होती है वर्क प्लेस पे। तो सावधान रहिए, सिर्फ और सिर्फ अपनी बातें किसी को बताइए नहीं। लेकिन अच्छी बात यह है कि आपकी राशि के स्वामी शनि अभी तुला राशि पर दृष्टि डाल रहे हैं मकर राशि से बैठकर, तो अच्छा है। मित्र की दृष्टि है और मित्र का साथ भी है। तो मकर राशि वाले लोगों के लिए बुध का गोचर उनके लिए भाग्य से कुछ नई शुरुआत तो ज़रूर लेकर आ रहा है और 7.5 से आपको कुछ राहत दिला रहा है। कुंभ राशि वाले लोगों के लिए बुध मिला जुला फल देंगे। देखिए, कुंभ के लिए बुध उनके 5वें और 8वें भाव के स्वामी बनते हैं। 5वां भाव यानी लक्ष्मी भाव, त्रिकोण स्थान। अभी वो 9वें भाव से गोचर कर रहे हैं जो दूसरा त्रिकोण स्थान कहा जाता है और दूसरा लक्ष्मी स्थान कहा जाता है। तो एक त्रिकोण का मालिक अगर दूसरे त्रिकोण में बैठे, इसे राजयोग कहते हैं, चाहे वह आपकी जन्म कुंडली में हो या गोचर कुंडली में हो। तो यह अच्छा योग कहा जा सकता है। वहाँ वह आपके 9वें भाव के स्वामी शुक्र के साथ ही बैठे हुए हैं। तो भाग्य का मालिक भाग्य में ही है और जो स्वयं लक्ष्मी के मालिक हैं और आपके दूसरे लक्ष्मी स्थान के स्वामी बुध, वह भी वहाँ बैठ गए आकर। तो यह दिख रहा है कि पैसे में, इनकम में बढ़ोतरी तो होगी। काम में आपको वर्क प्लेस पे अच्छी तरक्की देखने को मिलेगी क्योंकि 9वां भाव आपके बॉस को भी दिखाता है। तो जो लोग भी मिड टर्म अप्रेजल्स अगर जॉब में हैं वह अच्छा ढूंढ रहे हैं तो उनको मिल जाएगा। जो लोग सैलरी रेज करना चाहते हैं या चाहते हैं उनकी सैलरी बढ़ जाए या नई नौकरी मिल जाए जिसमें बेटर सैलरी हो, वह प्रयास कर सकते हैं, उनको नौकरी में भी तरक्की मिलेगी। लेकिन अब समस्या क्या हो सकती है कि आपके 8वें भाव के भी स्वामी बनते हैं बुध। 8वां भाव अचानक उठ जाने वाली समस्या को दिखाता है, तो आपको इससे तो सावधान रहना पड़ेगा। अचानक ऐसी कोई घटना ज़रूर हो जाएगी जो आपको बहुत चिंता में डालेगी क्योंकि आपकी शनि की 7.5 भी शुरू हुई है। तो 7.5 नई नई समस्याएं और अचानक होने वाली समस्याएं लेकर आती है जिसका हमें हल ही समझ नहीं आता। तो इस बात से आपको बचना पड़ेगा। उपाय आपको जो मैंने बोला था
गाय को हरा चारा ज़रूर खिलाते रहिए या गौशाला में दान देते रहिए, तभी आप इस बुरे प्रभाव से बच सकते हैं। मिला जुला आप लोगों के लिए गोचर रहेगा। मीन राशि वाले लोगों के लिए बुध का गोचर उनके 8वें भाव से हो रहा है। 8वें भाव से किसी भी ग्रह का गोचर अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन बुध अपवाद है, यानी एक्सेप्शन है। बुध 8वें भाव में अगर किसी अच्छी राशि से गोचर करें तब वह अच्छा परिणाम देते हैं, अचानक का धन लाभ कराते हैं। क्योंकि 8वां भाव अचानक का धन लाभ, किसी तरह का इनहेरिटेंस मिलना, पैतृक संपत्ति मिलना, शेयर से कोई बड़ा लाभ हो जाना, जो लोग इंश्योरेंस का काम करते हैं उनको कोई बड़ा डील या ऑर्डर मिल जाना, यह इन सब चीज़ों को दिखाता है। वहीं 8वें के मालिक शुक्र भी वहीं बैठे हुए हैं, तो यह संभावनाएं और अधिक बढ़ रही हैं। अच्छी बात है आपके लिए। अगर आप इन क्षेत्रों से जुड़ा हुआ काम करते हैं तब तो ठीक है, लेकिन फिर भी जीवन साथी के लिए समय अच्छा नहीं है। उनके साथ संबंधों को लेकर आपको चिंता हो सकती है, या उनके अपने जीवन में भी, उनके कार्य क्षेत्र में या उनकी सेहत को लेकर आप चिंतित ज़रूर होंगे। यहाँ इससे बचना है तो लक्ष्मी नारायण स्तोत्र का पाठ करते रहिए, यह आपको बचाएगा। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि मीन राशि वाले लोगों के लिए गोचर मिला जुला रहेगा। किसी तरह का नया खर्च करना चाहते हैं मत कीजिए, किसी तरह का नया इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं मत कीजिए। सेहत का ध्यान तो आपको अवश्य रखना पड़ेगा। घर में कुछ न कुछ कलह हो सकती है, सावधान रहिएगा। कहीं दूर जाना पड़ सकता है, ट्रांसफ़र भी हो सकता है, यह भी एक खतरा बना हुआ है। तो यह गोचर मीन राशि वाले लोगों के लिए बहुत अच्छा तो नहीं कहा जा सकता है। मेरी प्रार्थना है कि ईश्वर हम सब पर ही अपनी अनुकंपा बनाए रखें। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। शांति ओम।